दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह बात हमें याद दिलाती है कि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के निर्माण की नींव है। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर जी कहते हैं कि एक सच्ची शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋतुजा सुपड़ा इंगड़े दादा साहेब धनाजी नाना चौधरी समाज कार्य महाविद्यालय मलकापुर की ओर से इस राज्य स्तरीय ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में नई शिक्षा नीति 2020 इस विषय पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, हमारे भारत की शिक्षा का इतिहास बेहद ही समृद्ध रहा है। नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे, जहाँ व्यापार, वाणिज्य और युद्ध नीति जैसी उन्नत विषयों की शिक्षा दी जाती थी। भारत न केवल ज्ञान का केंद्र था, बल्कि विश्व की 55% जैव विविधता का भी धनी था, जिसने विदेशी शक्तियों को भारत पर अधिकार जमाने की लालसा दी। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी शिक्षा नीति को एक संकीर्ण उद्देश्य से बदल दिया गया। लॉर्ड मैकलो ने एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसका उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना था, न कि सोचने वाले और नवचार करने वाले नेता। और अफसोस की बात यह है कि हमने उस शिक्षा नीति को स्वीकार भी कर लिया। किंतु दोस्तों, आज जब हम आज़ादी के 78वें अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं, तो हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में स्वतंत्र है? और यदि हमें असली स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें हमारी शिक्षा नीति के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में फिर से सोचना होगा, ताकि वह हमारी संस्कृति के अनुरूप हो और आज की दुनिया के लिए उपयोगी भी हो। इसी नई दिशा में एक नई शुरुआत है नई शिक्षा नीति 2020, जिसे डॉक्टर कस्तूरी नंदन जी की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, लोगों का विश्वास वापस लाना और वर्षों से चली आ रही दूरियों को कमी करना। इस नई शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब 10+2+3 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 प्रणाली लागू की गई है। और इस नए ढांचे का जोर है स्थायी विकास, प्रारंभिक बाल शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा पर। पहला चरण, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, बेहद ही अहम है, क्योंकि 85% मस्तिष्क विकास उम्र के 6 साल तक हो जाता है। अब उम्र के 3 साल में बच्चे पाठशाला जाएंगे, वहाँ वह खेल खेल में सीखेंगे, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ शिक्षा थोड़ी सी औपचारिक होगी, लेकिन तरीका संभाषणात्मक और रुचिकर बना रहेगा। इसके बाद आता है मिडल स्टेज यानी मध्य चरण, जिसमें छात्रों को विषय ज्ञान, तर्क संबंधित विचार और अनुभव आधारित शिक्षा दी जाएगी। जहां 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए पहले बोर्ड की परीक्षाएं एक डर का कारण बनती थी, तनाव का कारण बनती थी, वही अब सेमेस्टर पैटर्न लागू होगा, जिससे तनाव कम होगा और शिक्षा विकास की प्रक्रिया सजल बनेगी। तो दोस्तों, इसके बाद एक छात्र उच्च शिक्षा के लिए सक्षम बन सकेगा। उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे अब एक छात्र अपनी पसंदीदा विषय चुन सकेंगे और 3 साल की ऑनर्स डिग्री या 4 साल की संशोधन आधारित डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम, क्रेडिट सिस्टम और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों की ट्रेनिंग और समावेशी शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। एक अहम और बड़ा कदम यह भी है कि अब जीडीपी द्वारा शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पहले सिर्फ 4.3% था। तो दोस्तों, इस तरह नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, हमें साथ ही यह बात भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े बदलाव की प्रक्रिया आसान नहीं है। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह नई शिक्षा नीति हमें मौके तो प्रदान कर रही है, किंतु हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आ रही है। जैसे पाठशाला और विद्यालयों में नई प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर गांव और दूर दराज के क्षेत्र में। दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा देना एक बहुत ही अच्छी पहल है, किंतु हर एक भाषा में उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध बनाना आसान नहीं है। साथ ही अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, अगर इसकी अहमियत कम हो गई तो हमारे छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछे रह सकते हैं। मित्रों, जैसे कि हम सबको भली भांति ज्ञात है कि निजीकरण के चलते कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों की नौकरी की असुरक्षा और शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ रही है और वो और भी बढ़ सकती है। इसीलिए हमें इस विषय पर भी अपना लक्ष्य केंद्रित करना होगा। मित्रों, व्यावसायिक शिक्षा देना एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से हमारी नैतिक शिक्षा अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज नई शिक्षा के तहत हमारे छात्र कई विषय में स्नातक कर सकेंगे, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न निर्माण होता है कि वह किस विशिष्ट विषय में मास्टर करेंगे। यानी थोड़ा बहुत सब कुछ जान लेना पर किसी भी विषय से गहराई में न जानना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए नई शिक्षा नीति
को सफल बनाने के लिए हमें छात्र, अभिभावक और शिक्षकों इन सभी की सोच बदलनी जरूरी है और यह एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इस नीति का क्रियान्वयन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए हमें सरकार, शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समुदाय के सभी लोगों के सहयोग जरूरी है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर हमें चुनौतियों को पहचानना होगा, सबको मिलकर उनका समाधान और सामना करना होगा। तब हमारा भारत एक ऐसा सर्वसमावेशी, गुणवत्तापूर्ण और भविष्योन्मुखी शिक्षा तंत्र बना सकता है जिससे 21वीं सदी के चुनौतियों और अवसरों का सामना हो सकता है। तो दोस्तों, आइए शिक्षा को सिर्फ कागज पर न लिखे तो उसे जिंदगी में उतारे, क्योंकि जब हम एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, हम केवल उसका भविष्य नहीं लिखते, उसका भविष्य नहीं बनाते, तो हम पूरे राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं। इसीलिए शिक्षा जैसे इस अमृत को, शिक्षा जैसे इस प्रभावी माध्यम को हर घर पहुंचाए, ताकि हर घर शिक्षित हो सके और हमारा भारत विकसित हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।